सपोर्ट व्हीकल की तलाश में हमने कुछ गाड़ियों को नज़र में रखा है। वैसे नज़र में ये भी थी किया सोनेट। इंटीरियर कुछ ऐसा है, मतलब अगर i20 को और इसको कंपेयर करूंगा तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है दोनों का पावर। एवरेज भी चाहिए और पावर भी चाहिए तो ये दोनों के बीच में से अपने को एवरेज चूज करना है। सेट अपन की सेट। हेलो नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्लिम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। नया दिन, नया रोज़ा, नई शुरुआत। रोज़ा नंबर 19, 30 डे रमदान फिटनेस चैलेंज का 19वां दिन। कल के ब्लॉग में आपने देखा कि हमने हमारे मोबाइल के लिए एक नया माइक लिया है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या मिलता है वो आपको मैंने कंप्लीटली बताया नहीं था, बिकॉज हम लोग हाजिली जा रहे थे, जिसके चक्कर में फटाफट चले गए। बट अब आपको दिखाते हैं। ये रिसीवर कैमरे में लगता है, इसको कैमरे में लगा दूंगा और छाती पे चिपका दूंगा तो भी ये आवाज लेगा। ये टाइप C रिसीवर है, वायर जो यूं करके लगेगा और कैमरे में यूं करके लगेगा, और इसमें ये मरा हुआ बिल्ली, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डेड कैट, ये लगेगा यहाँ पर। बट ये कैसा लगेगा ये लेकिन जहाँ पर ज़्यादा हवाएं चल रही है, जैसे समंदर किनारे या फिर ऐसा कोई एक्सेप्शन पहाड़ों के ऊपर, तब इसको लगा सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा क्लिप है, मतलब जिनको नहीं जम रहा वो क्लिप ऐसे यूज़ करना है वो भी यूज़ कर सकता है। ओह ये बढ़िया है, ये हिलेगा डुलेगा तो आ जाएंगे ना। अभी आप जो मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ये है रोड माइक से, हम चेंज करके इस पे करते हैं। अभी ये माइक निकालते हैं, ये निकल गया, ये ऐसे लग गया। पुट इट हियर बेबी, पुट इट हियर। या अभी जो आप मेरी मधुर आवाज़ सुन रहे हैं वो आ रही है इस लैवलियर माइक से, वायरलेस माइक से। रोड माइक के साथ दिक्कत ये होता है कि जब मैं दूर जाऊँगा तो आवाज़ स्लो हो जाता है, बट इसमें ऐसा है कि मैं यहाँ रहूँ या मैं यहाँ रहूँ या फिर मैं यहाँ रहूँ, आवाज़ वैसी की वैसी आएगी। बट इसके साथ एक दिक्कत ये होती है, अगर साथ में और लोग हैं ना तो फिर ये सबका आवाज़ ठीक से ले नहीं पाता, उसके लिए रोड। चलो चलते हैं, सहरी करने के लिए हमारा वक्त हो चुका है, अभी धीरे धीरे वक्त खत्म हो रहा है। Alright, ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to my moto vlog on BMW S1000 यार। अरे बिल्ली लोग कितने क्यूट होते हैं यार, ये लोग भोगते वगते नहीं है, बढ़िया डेंजरस भी होता है इन लोगों की। क्या डेयरिंग होती है। ऐसे इंटरनेट पे वीडियोस आते हैं जहाँ पर से दो कुत्तों की लड़ाई होती है, बीच में आती है बिल्ली, एक को भगा देती है सीधा। इसको क्या हो गया, ऐसे सोया जैसे कि ये वही है, क्या नाम रखा था इसका अपन ने, बागड़ जर्मन। आज एनर्जी नहीं है, लगता खाना नहीं मिला उसको। इंस्टाग्राम पे अभी जो हर दिन का मैं रील डाल रहा हूँ ना, पहले मैंने वॉइस ओवर दे के रील डालना शुरू किया था, बट अभी मैं वॉइस ओवर नहीं दे रहा हूँ, अभी सिर्फ म्यूजिक के साथ में मैं कट करके डाल रहा हूँ, क्योंकि वॉइस ओवर में ना वक्त काफ़ी देना पड़ता है। मतलब पहले मुझे स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है जो वीडियो में हुआ है, देन फिर वॉइस ओवर देना पड़ता है, तो आधा एक घंटे का एफर्ट एक्स्ट्रा लगता है। वो ना देखे मैं एक स्पेशल वीडियो पे बैठा हूँ, जो हम कोशिश कर रहे हैं कि ईद के दिन आए, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी क्या है ना, बहुत कट टू कट है यार, थोड़ा भी समय नहीं मिल रहा मुझे ना, ऑनलाइन कपड़े ऑर्डर करने का समय नहीं मिल रहा है। अभी तक हम लोगों ने अपना ईद का कपड़ा भी डिसाइड नहीं किया है, ऐसे कट टू कट सब चीज़ चल रहा है। हमारे छोटे से घर में छोटा सा चटाई और उसके ऊपर एक छोटा सा दस्तरखान, पर दिल बहुत बड़ा है। ये है आज का हमारा चावल, सैलेड, सब्जी भर के, और दाल भी एकदम भर के। ये है आज की हमारी सहरी। किधर चले गया दोस्त, आजकल दिखता नहीं है मेरा बागड़ उतना, बागड़ बगीरा। 19वां रोजा, बस और 11 और ये चैलेंज हो जाएगा। या अल्लाह बस और थोड़ी ताकत दो, ये चैलेंज कंप्लीट हो जाए। ये जो हमने सपोर्ट व्हीकल को ढूंढने का सिलसिला शुरू किया है, उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छी हेल्प की है। मुझे सब देख रहा था कि कितने लोगों ने कौन सी गाड़ी के लिए वोट किया। सबसे ज्यादा वोट मिले हैं टाटा अल्ट्रोस। टाटा अल्ट्रोस का टेस्ट ड्राइव लेना है, और मैं उसका एवरेज भी देख रहा था। एक बंदा टाटा अल्ट्रोस डीजल मैनुअल, तो उसका एवरेज निकल के आया था 27 किलोमीटर पर लीटर डीजल। एक बार फुल थ्रॉटल देने में ही मेरा रेस ट्रैक खत्म हो जाता है। Whenever there come to you obstacles,
1 करोड़ लगाएगा अपन 77.9 kg पे। तू बता तेरी बोली। 78.1। देखो 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 कौन आया, 77.8 आया। 100 ग्राम से हम चूक गए। वापस एक बार करते हैं। ये 77.9 1 करोड़ हुए हमारे। तो ये मशीन ना 100 ग्राम जो है ऊपर नीचे करते रहता है, तो जितना भी वेट होता है उससे या तो 100 ग्राम एक्स्ट्रा पकड़ो या कम पकड़ो, तो उसी के रेंज में होता है। बट एक अंदाजा मिल जाता है, एक्यूरेट कोई भी मशीन नहीं होती है। बट 1 करोड़ हुए हमारे। शफीक के हाथ में कुछ नहीं लगा क्योंकि शफीक 78 पे खेल रहा है। शफीक भाव नीचे गिर गया मार्केट में, तो 78 पे अभी भी भाव बढ़ेगा नहीं भाई, अभी भाव बढ़ेगा नहीं। चलो जी, 19वें रोजे की इफ्तारी के लिए घर जा रहे हैं। शुरू में रमजान का जो पहला हफ्ता था वो थोड़ा मुश्किल था, चैलेंज करने में टफ हो रहा था। फिर उसके बाद में धीरे धीरे करते करते हैबिट हो गई। अब थोड़ा सा आसान लगने लगा है और अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इस चैलेंज को थोड़ा टफ बनाने के लिए ट्रैवल किया जाए। एक अवार्ड फंक्शन था क्रिएटर यूनाइटेड का, जहाँ पर मैं गया नहीं क्योंकि चैलेंज को नुकसान पहुंच सकता था। फिर कुछ ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन थे जिसके लिए बाहर ट्रैवल करना था, वो भी हमने नहीं किया क्योंकि चैलेंज को हार्म ना हो। बट अभी ऐसा लग रहा है कि चैलेंज को थोड़ा इंटरेस्टिंग और टफ बनाया जा सकता है क्योंकि आसान चीज़ें करने में मज़ा नहीं आता है। कुछ ट्रैवल का प्लान कर रहा हूँ मैं, मतलब ज़्यादा लंबा ट्रैवल नहीं, ऐसे निकले यूं टच करके यूं वापस आ गए एक रात के अंदर ही, ऐसा कोई प्लान। और मुंबई के आसपास ऐसे छोटे मोटे प्लान्स बनाने के लिए बहुत सारी जगह है। अरे शफीक ब्रेक नहीं लग रहा है रे। ये कौन सी कॉलोनी है शफीक? माहिम में घर ढूंढने के लिए हमने 1.5 साल लगा दिए और हमने ये चीज़ नोटिस किया है घर ढूंढते ढूंढते कि जो पुरानी बिल्डिंग है ना, जैसे 1970 या 1980 या 1990 उस टाइम की बिल्डिंगें सब मजबूत हैं। बट अभी जो नया बिल्डिंग बना है ना, जैसे वो सामने की बड़ी वाली बिल्डिंग वो नई है, ये भी नई बन रही है। लेफ्ट साइड में ये पुरानी है, ये तो मेरे ख्याल से अंग्रेजों के ज़माने की होगी। तो ऐसे पुरानी बिल्डिंग जो है ना वो ज़्यादा मजबूत है। उस टाइम पे बिल्डर्स क्या मटेरियल यूज़ करते थे पता नहीं, लेकिन अभी भी काफ़ी मजबूत है। तो मेरा यही प्लान है कि ऐसे जो 3-4 माले की बिल्डिंग होती है ना उसी में घर मिले। ऐसे जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग बन रही है ना, इसमें घर लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे को। एक तो इन लोगों के मेंटेनेंस ज़्यादा होते हैं, प्लस इनकी बिल्डिंगें कमज़ोर, ऊपर से इनके अलग नए रूल्स एंड रेगुलेशन, एमिनिटीज़, ये वो फलाना ढिमकाना, इतना झंझट चाहिए नहीं भाई ज़िंदगी में। चुपचाप घर में रहना है, वॉचमैन को या गार्डन एरिया है उनको मेंटेनेंस दे देंगे भाई। ये भी पुरानी बिल्डिंग है लेकिन कितनी मजबूत दिख रही है। रेस ट्रैक आ गया है, अच्छे से पकड़। घंटा ये पूरा फुल थ्रॉटल देने में भी ना ये देख निकल के आगे। तो अभी राइडर मैं इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि KTM जो है वो हमारे वाले घर के पास पार्क है। समीर को फॉर्च्यूनर पार्क करने के लिए दिया था और जब मैं फॉर्च्यूनर वहाँ से निकाला था तब मैंने वहाँ पर KTM रख दी थी, तो वो KTM लेके घर पहुँच गया। तभी वो KTM लेके और गाड़ी की चाबी लेके हम वापस आएंगे। ये भी बाइक मस्त है। आस्कोर ना यार, पार्किंग चाहिए घर के पास। अभी शफी यार ढूंढना चालू करिए, ऑफिस अपना नया ऑफिस बनाएंगे। पार्किंग भी रखेंगे, जिम भी रखेंगे क्या? देखते बोलता है। दस्तरखान रेडी है, बाइसेप्स। और ये अब हम ये कह सकते हैं कि हम अच्छे से जिम में कसरत कर रहे हैं, लोहा उठा रहे हैं। पहले तो ऐसा था कि ठीक है आराम से, अब पता चल रहा है। तारी रेडी है, रोज़ा खुलेंगे, टाइम अभी होने वाला है। अपना ये ड्रिंक बना लेते हैं, ग्लूटामाइन वाला और कोलेजन वाला। हमें अभी ये जो ग्लूटामाइन है ये दिन में 2 बार लेना है, एनर्जी। आफ्टर इफ्तारी मील में था दाल गोश। बहुत मुश्किल से अपने आप को समझाया कि नहीं ज़्यादा नहीं खाना है क्योंकि दाल गोश, बिरयानी ये सब अपनी कमज़ोरी है। ये जब थाली में होता है ना तब एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में खाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जुबान को स्वाद लगता है तो ऐसा दिल करता है कि खाते रहो जब तक पेट ना भर जाए, लेकिन बहुत कंट्रोल करना पड़ता है। अभी पेट भरा है मेरा, लेकिन आधा पेट मेरा सैलेड से भरा होगा और आधा पेट में राइस और वो गोश्त होगा। मैं कमेंट देख रहा था, आप लोग भी अपने हेल्थ का ध्यान रखना चालू किए हो, थोड़ा सा संभाल के कीजिएगा। ये बहुत ही साइंटिफिक प्रोसेस है, सारी
चीज़ों को थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। बट अगर मेरी एडवाइस मैं दूँ आप लोगों को, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जो खा रहे हो ना उसका सिर्फ 70% खाओ। पहले ये कर लो 1 महीने तक, उसके बाद फिर धीरे धीरे चीज़ें अपने आप आपको बदलते हुए दिखेंगी। और जो पतले लोग हैं जिनको ऐसा लग रहा है कि वेट गेन करना चाहिए, देखो मैं बोलूँगा कि अगर आप पतले हो ना, ये आपके लिए एक एडवांटेज है। लेकिन एकदम ज़्यादा पतले हो तो फिर तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बट आजकल ऐसा है कि लोगों को थोड़े भी हड्डी उड्डी दिखती है तो उनको लगता है कि अरे मैं वीक हूँ। वैसा नहीं है भाई। हार्दिक पांड्या को देखो कितना पतला दिखता है, क्या वो फिट नहीं है? लोगों को, पतले लोग को देख के लगता है कि मैं भी शायद ये खाना नहीं खाता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। सबसे बेस्ट चीज़ है अगर आप लोग पतले हो तो। और लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, सपोर्ट व्हीकल की तलाश में हमने कुछ गाड़ियों को नजर में रखा है। तू नजर में है मेरे भाई? वैसे नजर में ये भी थी किया सोनेट, और ये है तनवीर की। ये सारे बॉयज सबको लेके निकले ताकि देखें कि सबको भर के भी कितना स्पीड देता है ये। तो अभी हम इसका टेस्ट राइड लेंगे और देखेंगे। बट मेरा ना जेन्युइनली मन था कि एक हैचबैक लेने का, लेकिन हैचबैक में ना ज़्यादा ऑप्शंस है ही नहीं जो ज़्यादा एवरेज दे। और कुछ ब्रांड ऐसे हैं जो मुझे लगता है कि अपनी पर्सनालिटी को सूट नहीं होगा तो वहाँ पर जाने का भी दिल नहीं कर रहा है। बट सपोर्ट व्हीकल है तो ज़्यादा वो चलेगी नहीं, गाड़ी पीछे रहेगी, ज़्यादा वो नज़र में आएगी नहीं। हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं बट एवरेज हमें चाहिए, क्योंकि जो एवरेज फॉर्च्यूनर दे रहा है 8-9 का, उससे तो उसको सपोर्ट व्हीकल तो कभी ज़िंदगी में नहीं बना सकता मैं। तो अभी इसको चला के देखते हैं। इसमें सारे फीचर्स हमें बताएंगे ये। इनका यूज़र एक्सपीरियंस कहता है कि ये 30 का एवरेज देती है। दी थी एक बार एक बार से काम नहीं चलेगा। सच बताओ। दी तो थी। अभी इसके डिस्प्ले पे देख रहे थे 10 का एवरेज है। मेरे को 15-18 तो मिनिमम आता ही आता है। अगर कैसा गाड़ी भगवा तो भी 15 तो आते फॉर श्योर। तो अभी मेरे मसल मेमोरी में जो हमने i20 चलाया था ना, उसका पावर अभी भी है, तो हम इससे कंपेयर कर सकते हैं। ये अंदर कुछ ऐसे है। तनवीर पाजी। यस भाई। पाजी ये सबसे टॉप मॉडल है? यस सर, टॉप मॉडल GT लाइन। फ्लेक्स। अरे इंटीरियर कुछ ऐसा है। यहाँ पर भी अच्छे खासा स्पेस है, यहाँ पर हम रख सकते हैं चिल्लर उल्लर। यहाँ पर भी अच्छा खासा स्पेस है। तो ये गाड़ी ऑन हो चुकी है। डिस्प्ले इसका काफ़ी क्रेजी है। यहाँ पर एंड्रॉयड और एप्पल कारप्ले दोनों है, जो कि ज़रूरी है। ठीक है, वो अपने को मिल जाता है बट वायरलेस नहीं है। बाकी यहाँ चांद वांद देखना है तो ये खुल जाता है। इसकी ज़रूरत उतनी नहीं है। इसकी ज़रूरत इसीलिए क्योंकि जब हम ड्राइव करेंगे तो अच्छी लाइट आएगी, सुंदर सा मुखड़ा अच्छा दिखेगा, और इसीलिए पीछे का स्पेस देखो। भाई लोग एकदम कूनी दबा के बैठे हैं। भी अपना अच्छा बैठा है। 3 लोग आराम से बैठ सकते हैं। ठीक है, बट इसका बूट स्पेस भी दिखाई देता है ना अभी जाने से पहले। सबको बैठा के वापस बाहर निकाल दिए। कैसा है ये? नीचे बटन अच्छा, खींचना पड़ता है ये। अभी जब से फॉर्च्यूनर लिया हूँ मैं, मेरे ख्याल से अगर ये निकाल देंगे हम लोग तो ऐसे सीधे 1 2 3 4 बैग आ जाएंगे। बट इसका वही है 60-40 स्प्लिट नहीं है, मतलब ये होगा तो दोनों होगा। पोलो में कैसा था कि थोड़ा एक साइड पे 40% स्प्लिट हो जाता था, तो उसमें क्या थोड़ा और स्पेस हमें मिल जाता था। बट हमने i20 में भी देखा था, उसमें भी नहीं था, इसमें भी नहीं है। पहले हम चलाएंगे इसको इको मोड पे। ये स्पोर्ट्स में आ गया। इससे पैडल्स भी है। ठीक ठाक है पावर, ठीक ही है। इससे पहले क्या हमने फॉर्च्यूनर चलाया ना, तो हमें वो फील, आपको उसका फॉर्च्यूनर पार्क का आइडिया है ना, वैसा तो वो सब सबको वैसा लगा। i20 और इसका अगर कंपेयर करूंगा, ये फिर भी हवा क्यों आ रही है इसमें से? ऑफ करने वाला। सॉरी मतलब अगर i20 को और इसको कंपेयर करूंगा तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही है दोनों का पावर। बट वो भी है कि तुम्हें एवरेज भी चाहिए और पावर भी चाहिए। तो ये दोनों के बीच में से अपने को एवरेज चूज करना है, क्योंकि वो बैकअप व्हीकल है। फिर सोनेट लो, डन करो, खत्म कर दे। अभी हम बैठे हैं पीछे वाली सीट पे, ये देखने के लिए कि पीछे कितना स्पेस है। तो अपनी हाइट लगभग 5'10", 5'11" समझ लो, तो उस हिसाब से यहाँ पर है जगह। ऐसा भी नहीं कि एकदम कंजस्टेड है। तो जैसा पोलो में था लगभग वैसे ही है सेम। सॉरी, तनवीर चला रहा है, तनवीर चला रहा है। गाड़ी चलाता नहीं है, कुदाता ही है। ऑलराइट। आज हालत टाइट है, बट जो करना है वो तो करना है। प्री वर्कआउट, 2 एप्रिकॉट्स, ब्राज़ील नट। आज सबसे ज़्यादा मीटर डाउन है फिजिकली। अभी क्या है, अपने फिटनेस कोच जो है थोड़ा वेट बढ़ा के करवाते हैं, तो उस चक्कर में बहुत मेहनत लगती है रिकवरी के लिए। मैंने वही अपने डाइटिशियन से कहा था कि जिम करने के बाद काफ़ी टायर्ड फील होता है। सो उन्होंने कहा कि ग्लूटामाइन जो है वो 2 बार लेना आप, एक इफ्तारी के बाद बोला था और एक ड्यूरिंग जिम या जिम के बाद। क्या ना उसने ब्रेक मारा ना मैंने ब्रेक मारा। वो सोचा कि मैं ब्रेक मारूंगा, मैंने सोचा वो ब्रेक मारेगा।
इस चक्कर में गाड़ी किस्सी ले लेती। ऑलराइट, जिम में आज हमने किया कार्डियो और अभी हम घर नहीं जाएंगे, यहीं से सीधा वॉक के लिए निकल जाएंगे। तो शिवाजी पार्क में इसको पार्क करेंगे, हेलमेट को टंगा लेंगे और अपना आउटडोर वर्कआउट कंप्लीट करेंगे। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आज हम जिम वाला सामान लेके ही वॉक कर रहे हैं। आज क्या है कि थोड़ा लेट हो गया सारी चीज़ें। कल रात को मैं अपना रील एडिट नहीं कर पाया था, सिर्फ व्लॉग एडिट हो पाया था, तो फिर रील आज लेट आया, इसीलिए सब फटाफट कर रहे हैं ताकि लेट ना हो। प्लान तो यही रहता हमारा कि 12 बजे से पहले सारा जिम, आउटडोर वर्कआउट और जो भी सारी चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाओ। 12 से लेकर 3 बजे तक रात के मैं एडिट पे बैठूँ, लेकिन कल हो नहीं पाया। फिर उसके बाद में अगला दिन पूरा हिल गया और हमने कल लेग किया हुआ था, उस चक्कर में बॉडी में एनर्जी कुछ नहीं है। चैलेंज कंप्लीट होगा, वीडियो लेट आएगा हो सकता है, लेकिन चैलेंज कंप्लीट होगा। चैलेंज को कंप्लीट करना है, ये मेरे को मेंटली, फिजिकली हर तरीके से स्ट्रांग बनाएगा और मेरे अंदर एक जो बुरी चीज़ है ना, आलसी बना, उसको बाहर निकालेगा ये। और हम बार बार चैलेंज क्यों बोलते थे पता है? बोल के ही ये चैलेंज होता। अगर ये ऑड टाइम होता, नॉर्मल टाइम होता ना, ये स्किप हो जाता। चैलेंज है करके हो रहा है। हाँ। अगर रमज़ान नहीं होता तो हमारा आउटडोर वर्कआउट, हाँ, वो मैनेजेबल होता था। रमज़ान है इसीलिए चैलेंज थोड़ा मुश्किल है और आपको तो पता ही है कि हमें मुश्किल चीज़ें पसंद है। तो अभी अपना आउटडोर वर्कआउट हम कंप्लीट करेंगे। पूरे 19 दिन में सबसे ज़्यादा मैं आज थका हूँ। कल भी चलते चलते ऐसा लग रहा था कि नींद आ रही है, आज भी वैसे ही हो रहा है, कंधे पूरे झुक गए। पहले आप ज़रा देखिए हमारा प्रोग्रेस पिक्चर्स। 19वां दिन भी होता है कंप्लीट। इट वॉज अ टफ डे बट अ गुड डे। बाकी सब एकदम बढ़िया है। ये रहे फीचर्ड कमेंट आपके स्क्रीन के सामने। लिव लाइफ लिव ड्रीम। कुछ बत्ती उत्ती जली इसमें, जली को राख कहते हैं। नहीं जली, इसमें चार्ज नहीं हुआ। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं। इसमें चार्ज नहीं हुआ, इसलिए हम लोग क्या प्रोडक्ट रिव्यू करने वाले बनेंगे ज़िंदगी में। अभी ये चार्ज होगा, ठीक है, तब तक आपको दूसरी चीज़ें दिखाता है।